हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी अच्छी चली होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर द नाउन, जो कि हमारा इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके पास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको जेंडर हो गया, आपके पास नंबर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को करते हैं शुरू। तो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, तो मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विडो। आखिर जो विडो है उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनाइन क्या होता है। मैस्कुलिन बोले तो हम पुरुष जाति यानी कि जो हमारे मेल एनिमल्स है उनके लिए डिनोट किया जाता है मैस्कुलिन। अगर हम बात करें फेमिनाइन तो ये हमारा स्त्री जाति का बोध कराता है, यानी कि जो फीमेल एनिमल्स है उनके लिए। तो जो विडो होता है मतलब वो विधवा होती है। तो विधवा का आखिर मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? तो पुरुष को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है विडोवर, ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफ्यू। तो जो नेफ्यू होता है वो हमारा भतीजा होता है। इट मीन जो हमारी भतीजी होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो नेफ्यू का जो ऑपोजिट जेंडर होता है नीस, यानी कि भतीजी। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेड, यानी कि जो मेड है वो हमारा फेमिनाइन है और जो यहाँ पे मेड है ये हमारा यूज़ होता है कुंवारी लड़कियों के लिए। तो कुंवारा जो लड़का होगा आखिर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो जो भी आपके पास कुंवारा लड़का होता है उसके लिए हम हमेशा बैचलर का यूज़ करते हैं, यानी कि जो मेड है उसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो हमारे पास बैचलर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर ऑफ स्पिंस्टर। जो स्पिंस्टर वर्ड है वो भी हमारा यूज़ होता है कुंवारी लड़कियों के लिए। तो आपने याद रखना, जो बैचलर है वो कुंवारा लड़का होता है और स्पिंस्टर आपकी कुंवारी लड़की होती है। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, बैचलर। तो याद रखना, अगर स्पिंस्टर या कहीं भी आपका मेड होगा तो उसका जो अगर मैस्कुलिन पूछा गया होगा तो वो हमारे पास हमेशा बैचलर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्रोन। आखिर जो ड्रोन है वो क्या होता है? तो जो आपका ड्रोन होता है वो नर मधुमक्खी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपका नर बोलेंगे जो पुरुष होता है मेल। तो यहाँ पे जो फेमिनाइन है वो होता है फीमेल पूछी गई, तो जो फीमेल होती है उसके लिए हम बी यूज़ करते हैं, जो मक्खी होती है मधुमक्खी। तो नर मधुमक्खी की बात करेंगे तो वो हमारे पास ड्रोन होता है। अगर हम मक्खी की बात करेंगे जो मधुमक्खी होती है उसको हम बी बोलते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जो यहाँ पे लॉर्ड है इसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या होगा? जो लॉर्ड होता है वो स्वामी या मालिक हो सकता है। तो जो मालकिन होती है उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं लेडी, यानी कि जो लॉर्ड है उसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो हमारे पास लेडी होगा। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर। तो आपको पता है जो मेयर है वो हमारा किसके लिए यूज़ होता है? तो जो हमारे पास घोड़ी होती है उसके लिए हम क्या है, मेयर का यूज़ करते हैं। जो घोड़ा होता है आखिर वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको सभी को पता है, उसको हॉर्स बोलते हैं। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने याद रखना। बाकी जो इसके पीडीएफ्स थे वो मैंने आपको पहले ही ग्रुप में भेज दिए थे, नंबर्स हो गए जेंडर से रिलेटेड। तो याद रखना, जो मैस्कुलिन ऑफ मेयर है तो ये हमारे पास हॉर्स होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, वो है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्राइड ग्रूम। आखिर जो ब्राइड ग्रूम है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? तो जो ब्राइड ग्रूम वर्ड है ये हमारा दुल्हा के लिए यूज होता है। तो दुल्हन को आखिर क्या बोला जाता है? तो दुल्हन को क्या बोलते हैं? ब्राइड। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो ब्राइड ग्रूम है उसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो हमारे पास ब्राइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ डॉग। जो डॉग है आखिर उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? तो आप सभी को पता है जो डॉग होता है उसका मतलब होता है कुत्ता। तो जो उसकी फेमिनाइन जेंडर होती है हमारे पास बिच, यानी कि कुत्ती। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो डॉग है उसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो बिच है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि बिच का मैस्कुलिन जेंडर क्या है तो वो आपका डॉग होगा। तो इस तरीके से कई बार पूछ देते हैं आगे पीछे करके, कई बार मैस्कुलिन पूछ लेते हैं, कई बार फेमिनाइन जेंडर पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ पीकॉक। तो आप सभी को पता है जो पीकॉक है वो हमारा यूज़ होता है मोर के लिए। तो आखिर मोरनी को हम क्या बोलेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास दो एक रूल है जिसमें कि आपको प्रीफिक्स को ऐड करना होता है या कहीं पे सुफिक्स को। तो यहाँ पे जो हम है उसको कॉक को काय में चेंज कर लेंगे हैन में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। पीकॉक का हो जाएगा हमारे पास पी हैन यानी कि मोरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास इनकरेक्ट पेयर। तो इस तरीके से भी कई बार आपके पास पूछ देते हैं कि आखिर यहाँ पे जो गलत पेयर है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास हॉर्स, हॉर्स का मेयर ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मास्टर का मिस्ट्रेस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है रैम, रैम का हिंद नहीं होता है, रैम का ईवी होता है, याद रखना EWEEV। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो है हमारे पास विजार्ड, विजार्ड का जो होता है हमारे पास फेमिनाइन वो विची होता है। इट मीन जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे से गलत पेयर पूछा गया था और गलत पेयर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ एक्टर। तो आप सभी को पता है जो एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। तो अभिनेत्री को आखिर क्या बोला जाता है, तो उसे हम एक्ट्रेस बोलते हैं। अगर आपको याद होगा एक रूल, अगर आपके पास आर से पहले कहीं पे भी वॉल्स आ रहे होंगे, मतलब कोई भी लेटर लास्ट में होगा उससे पहले वॉवल्स आएंगे AEIOU, तो आपने वॉवल्स को हटा के सीधे आर के आगे क्या ESS को यूज करना है। यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी एक्ट्रेस। कहीं पे भी आपके पास लास्ट में क्या होगा, आपके पास कुछ भी वर्ड दिया होगा और उससे पहले आपके पास अगर कभी भी वॉवल्स आए होंगे AEIOU, तो आपने क्या है जो वॉवल है उसको हटा करके सीधे जो भी आपके पास लास्ट लेटर होगा उसमें ES को ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ हीरो। आखिर जो हीरो है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। तो आप सभी को पता है ये तो नॉर्मल सा हीरो का हमेशा हीरोइन ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ कॉल्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉल्ट है जो कि बछड़ा है, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो क्या होगा, फिली, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, फिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ लेड। आखिर जो लेड है, लेड यूज होता है लड़का के लिए, तो लेड का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो क्या होगा, लेड का लेस होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ वो बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आखिर जो लेड है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो यहाँ पर लेस होता है, इसको भी याद रखना, क्योंकि जितने भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन के, ये हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा आपके पास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ बेबी। आखिर जो बेबी वर्ड है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। तो अगर मैं बता लूँ इसका कोई भी आपके पास फेमिनाइन जेंडर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हमेशा कॉमन जो होता है वो वाला है ये, जिसमें कि जो बेबी है वो लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है। जो छोटा बच्चा होता है दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं छोटा बेबी। पेरेंट हो गए तो जो पेरेंट्स है वो दोनों है, उसमें माता भी आ रही है पिता भी आ रहे हैं, तो उसका भी कोई फेमिनाइन ना मैस्कुलिन जेंडर होगा, तो वो हमारे कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेबी का कोई भी हमारे पास फेमिनाइन जेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर ऑफ प्रिंस। आखिर जो प्रिंस है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। प्रिंस होता है राजकुमार, तो राजकुमारी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसेस, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जो प्रिंस है उसका जो हमारे पास फेमिनाइन जेंडर होता है वो हमारे पास प्रिंसेस होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18th, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ बक। आखिर जो बक है, बक जो हमारा यूज़ होता है वो हमारा हिरण के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारा बक है इसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या होगा। तो बक का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो हमारे पास डो होता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके अगर हम क्वेश्चन नंबर 19th है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर ऑफ बुल। जो बुल है वो हमारा सांड के लिए यूज़ होता है। तो जो सांड है उसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा, जो फीमेल जेंडर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है, काव, यानी कि जो बुल है जो उसका फेमिनाइन जेंडर होता है वो हमारे पास काव होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।